हेलो साथियों, सभी को स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आप सभी का इंतज़ार जो था वह इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। और मैंने आपको सब दिन से बताते आ रहा हूँ कि ड्रेसर वाले साथियों जितने भी हो, आप लोग को परेशान नहीं होना है, सिर्फ तैयारी करनी है। वैकेंसी कभी भी आ जाएगा। और फरवरी में ये वैकेंसी आनी थी लेकिन आप लोग को थोड़ा सा लेट हो गया, मार्च में आया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं करना है। मार्च में ही आया लेकिन आया तो ज़रूर। चलिए एक एक डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म को कैसे भरेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, उसमें एग्ज़ाम फी कितना लगेगा, सिलेबस क्या है। तो हर एक चीज़ जानने के लिए वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी को जारी किया गया है। ठीक है, ये वैकेंसी में आप लोग देखेंगे ये ड्रेसर के पोस्ट है। विज्ञापन संख्या याद रखेंगे 21/2025 आपकी विज्ञापन संख्या है। इसमें आप लोग एक एक चीज़ गौर करके देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो वेतनमान अगर आप लोग देखते हैं, सैलरी देखते हैं तो ग्रेड पे 1900 है और लेवल 2 है। और बेसिक पे यहाँ पर आप लोग देखेंगे 5200 से 20,200 है। तो आप लोग इन सब चीज़ों पर नहीं जाएंगे, आप सीधी सीधी बात समझिए। अगर आपकी नौकरी शुरुआत होती है तो आपको 35,000 प्लस रुपये आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, 35,000 प्लस मिलेगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा शुरुआत में। अब इसमें हम लोग कैसे कौन अप्लाई करेगा, तो मैट्रिक पास आउट होना चाहिए। तो मैट्रिक हर एक स्टूडेंट पास आउट होंगे। और CMD, ठीक है, CMD अगर आप लोग उत्तीर्ण हैं तो इसको फॉर्म को बिल्कुल रूप से भर सकते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखेंगे, बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य। देखिए, या तो अगर आप बिहार के हैं तो ठीक है, अगर आप बिहार के बाहर भी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा, मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर CMD सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का कोर्स किए हैं, CMD सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का कोर्स किए हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर सकते हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त होना चाहिए। टोटल सीट देखेंगे तो 3326 है। इसमें से 1129 सीट सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो जो लड़का है वो इस 1129 को काट करके चलिएगा, क्योंकि लड़की के लिए ये सीट रिजर्व है, महिला के लिए रिजर्व है, जो कि 35% के अंतर्गत आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो 3326 सीट में से 1129 सीट को अगर माइनस करते हैं तो इसमें से अगर आप लोग माइनस करिएगा तो 6 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 11 में से 2 गया तो 9 हो गया, और 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। यानी कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1197 सीट ये फिर लड़का के लिए हो गया, जो बॉयज़ है उनके लिए हो गया। ठीक है, और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये सीट अगर आप लोग देखेंगे तो ये सिर्फ लड़की के लिए हो गया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ लड़का के लिए, नहीं, इसमें लड़का और लड़की, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ सकते हैं। जिनका नंबर ज़्यादा होगा तो वो गर्ल्स भी आ सकते हैं, बॉयज़ तो है ही। लेकिन ये जो अगर आप लोग यहाँ पर निशाना बना रहे हो 1129, तो इसको भूल जाइए, ये सिर्फ लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व है, ये 35% के अंतर्गत है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो बॉयज़ हैं उनके लिए कितनी सीट है और उसमें आपको कितना टफ जाने वाली है, कितनी आप लोग को तैयारियां करनी होगी, इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो बिल्कुल रूप से अब आपको तैयारी की जरूरत है यहाँ पर। तो तैयारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8789694229। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आप लोग स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। उस पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके PDF लेकर के, ठीक है, PDF लेकर के, PDF का पेमेंट लगेगा भाई, और आप लोग क्लास ज्वाइन करिए। क्लास का पेमेंट नहीं लगेगा, PDF जो आप लोग लीजिएगा स्टडी मटेरियल उसका बहुत कम पेमेंट लगेगा और आप लेकर के पढ़ सकते हो। रिजल्ट चाहिए तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर रिजल्ट नहीं चाहिए तो फिर मत आओ। रिजल्ट चाहिए तो ज़रूर से एक बार पढ़िए। पैसा मैंने नहीं रखता है, नेक्स्ट मंथ आपकी परीक्षा हो जाएगा, फिर आप लोग को परीक्षा में लगेगा कि पढ़ने से फ़ायदा हुआ कि नहीं, नौकरी लग जाएगी, फिर आप लोग को पता चलेगा। तो बिल्कुल रूप से आप लोग को पढ़ना है। यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखेंगे आयु सीमा का तो 18 वर्ष है न्यूनतम 18 वर्ष वाले भाई यहाँ पर भर सकते हो। अधिकतम जनरल वाले 37, और महिला है अनारक्षित, मतलब कोई भी कैटेगरी की महिला है जनरल से और BC EBC से तो 40 वर्ष। अगर आप SC ST के महिला हैं या फिर पुरुष हैं तो 42 वर्ष, ये अधिकतम उम्र सीमा है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, कहने का मतलब है जो SC कैटेगरी के हैं या फिर ST कैटेगरी के हैं
तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो जाति प्रमाण पत्र की, जाति प्रमाण पत्र की और आवासीय प्रमाण पत्र की। आप लोग गौर से सुनिएगा भाई, अगर आप जो एससी कैंडिडेट हैं या फिर एसटी हैं तो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आप ब्लॉक लेवल से बना लीजिए, ठीक है, ब्लॉक लेवल से आप लोग बना लीजिए, फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर देखते हैं जो कैंडिडेट पिछड़ा एवं अति पिछड़ा है, कहने का मतलब है जो कैंडिडेट बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या फिर ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों कैंडिडेट क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर सॉरी क्रीमिलियर रहित, यानी कि वही नॉन क्रीमिलियर हुआ, यानी कि एनसीएल नॉन क्रीमिलियर एनसीएल आप लोग बिहार सरकार से बनवा लीजिएगा ब्लॉक लेवल से। और आवासीय प्रमाण पत्र तो चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र तो चाहिए, यानी यहाँ पर क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र मांगा है, यानी एनसीएल चाहिए और आवासीय चाहिए बीसी और ईबीसी के लिए, आप दोनों भी समझिए। अब यहाँ पर बच गया भाई आर्थिक रूप से, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाला, तो आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, इसे ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहते हैं, आप लोग बनवा लीजिएगा। और आवासीय तो चाहिए ही, आवासीय तो चाहिए ही, तो आप लोग यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले भी समझिए। अब जो जनरल कैटेगरी के हैं भाई, तो जनरल कैटेगरी के जिसको कोई छूट नहीं मिलता है उसको सिर्फ आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, क्या चाहिए, आवासीय चाहिए, उसको यहाँ पर जाति की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तो जनरल से हैं, तो ये चीज़ की यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए, विकलांग को तो पहले से बनना होगा जो विकलांग है, तो ये सारे सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ से लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और बात करेंगे, जैसे कि परीक्षा फी का। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी के हैं, अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी के हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो आपको 600 रुपया लगेगा, ठीक है, आपको कितना लगेगा, 600 रुपया लगेगा। अगर यहाँ पर देखिए एससी कैंडिडेट हैं या फिर एसटी कैंडिडेट हैं या बिहार राज्य के कोई भी यहाँ पर गर्ल हैं यानी कि महिला हैं, एससी एसटी और बिहार राज्य की कोई भी महिला, किसी भी जाति की महिला है, तो आपको 150 रुपया देना है, ठीक है। अगर आप बिहार राज्य के नहीं हैं, बिहार राज्य के नहीं हैं, बिहार से बाहर के हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, बिहार राज्य के बाहर से अगर पुरुष हो या महिला हो तो आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पर इस चीज़ को देख लीजिए। तो ये हो गया आपको एग्जाम फी हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का, तो भैया परीक्षा होगा, क्या होगा, परीक्षा होगा। परीक्षा आपको 100 अंकों का होगा, 100 अंकों का परीक्षा होगा, ये आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। अब इस परीक्षा में क्या होगा कि 100 अंक का परीक्षा हुआ, इसमें मान लीजिए आपको 50 नंबर आया, 100 अंकों का एग्जाम हुआ और आपने मार्क कितना ले आया, 50, तो 50 में 0.75 से गुना होगा, तब जाके आपको मेरिट लिस्ट के लिए अंक मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 7 चौका 28 और 2 30, यानी कि 30 अंक आपको मिला, किसके लिए, मेरिट लिस्ट के लिए। तो ये हुआ आपको मेरिट लिस्ट के लिए अंक की गणना, इस तरह से आपको गणना होगा। तो अभी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, अभी परीक्षा पर ध्यान देना है, ठीक है। जिनके पास एक्सपीरियंस है उसको अधिकतम 25 अंक मिलेगा, 1 साल के लिए 5 अंक और 5 साल के लिए मिलेगा। अगर आप 7 साल 10 साल भी जॉब किए हैं तो आपको सिर्फ 5 साल के लिए ही आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा, 1 साल के लिए 5 अंक। तो ये सारी चीज़ है। ऑनलाइन परीक्षा होगा, कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। 100 अंकों की परीक्षा होगा, 100 अंक होंगे, आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, सीएमडी का जो कोर्स है उसी से आपको पूछे जाएंगे। तो ये सारे चीज़ है। मैं आपको सिलेबस का वीडियो एक डिटेल्स में अलग से मैं आपको बना दूंगा, आज ही बना दूंगा। आप सभी भाई को सिस्टर को परेशान नहीं होना है, बस आप लोग, ये फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरने का डेट अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग यहाँ से देखिएगा, 11/3 से लेकर के 8/4/2025 तक फॉर्म भरने का टाइम है। आप लोग जा करके सभी डॉक्यूमेंट को रख करके आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए। पढ़ने के लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हूँ, इतनी अच्छे से कम फी में आपको तैयारी करवा रहा हूं, तो ध्यान कहीं इधर उधर नहीं देने का, सीधा रिजल्ट वाले बातों पर देने का, ठीक है। अंतिम मौका है, लास्ट मौका है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत दिनों के बाद परमानेंट नौकरी आपको लगने वाली है, तो इस अवसर को ना छोड़े। आप अपने लिए ना तो कम से कम आप अपने परिवार के लिए भी, अरे भाई नहीं किसी के लिए तो कम से कम शादी के लिए तो पढ़ लो, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं तब तो शादी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको सिलेबस वाले वीडियो पक्का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। चलिए आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, मैं बहुत जल्दी आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूं और आप जल्दी से कमेंट करिए सिलेबस चाहिए, तो मैं आपको डिटेल्स में पूरी रणनीति के साथ आज
को प्ले करूँगा इसी चैनल पर। सभी को थैंक यू।